हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। दोस्तों, पीवाईक्यू बेसिस पर अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से हम एनालाइज करें, उस सीरीज़ में हम तीसरे वीडियो को देखने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर को देखा है। यहाँ पर दोस्तों हम एंशिएंट और मीडिवल हिस्ट्री को देखने वाले हैं। ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज से मोस्ट कैंडिडेट को दोस्तों डर लगता है, और इन एरियाज़ को अगर हम छोड़ के जाते हैं तो कंपटीशन पीछे हो जाते हैं। यदि दोस्तों हम इनको पढ़ने जाते हैं तो टाइम को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत डीप है। तो दोस्तों इस एरियाज़ को कैसे टैकल करना है हमारे 2025 प्रीलिम्स के लिए, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस स्ट्रेटजी को दोस्तों मैंने खुद अपने 2024 प्रीलिम्स अटेम्प्ट में यूज़ किया था, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे एक डिफरेंशिएट मार्क्स को गेन करने में मदद मिली थी। क्योंकि दोस्तों आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को मोस्टली कैंडिडेट छोड़ के जाते हैं, और यदि दोस्तों ये एरिया हम अच्छे से कवर करके जाएं तो अपने कंपटीशन में हम आगे होंगे, और कहीं ना कहीं ये हमारे प्रीलिम्स को क्लियर करने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को कैसे टैकल करें। दोस्तों हम 2024 के पेपर से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और ये दोस्तों किस एरिया से पूछे गए हैं। इससे दोस्तों हमें थीम्स को फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी, और इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखते जाएंगे कि ये किस एरिया से पूछा गया है, जिसकी मदद से दोस्तों हम अपने रिसोर्सेज को भी मैप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है, वो है दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछी गई है और किस स्टेट में है। तो इसमें दोस्तों हमने देखा कि रीज़न से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 रीज़न दिए हुए हैं यूपीएससी के द्वारा, और उस रीज़न से संबंधित उसका डिस्क्रिप्शन है। साथ ही साथ दोस्तों हमने देखा ये लूसेंट से पूछा गया है, और ये रीज़न से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है ये, और यहाँ से हमें पता पड़ता है कि पहला जो थीम है हमारा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में दोस्तों वो है साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थीम को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट थीम जो दोस्तों हमें देखने को मिल रही है वो है विजयनगर पीरियड से, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि इसका सोर्स है एनसीईआरटी। 12th की एनसीईआरटी है दोस्तों, थीम की न्यू एनसीईआरटी। उसमें सेकंड एनसीईआरटी है जिसका नाम है मिडिवल हिस्ट्री। उसमें दोस्तों जो विजयनगर पीरियड है वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो हमें देखने को मिला है कि सेकंड थीम है हमारी विजयनगर पीरियड, और दोस्तों जो हमारा सोर्स है वो है एनसीईआरटी। तो 2 थीम हमें देखने को मिली है। तो सेकंड थीम दोस्तों हमें मिडिवल की है, वो है विजयनगर पीरियड। चलिए नेक्स्ट थीम देखते हैं। 24 में दोस्तों हमें 2 थीम मिली थी। जिन 2 थीम को हमने देखा है दोस्तों, उसके अलावा 2 और क्वेश्चन थे जो आर्ट एंड कल्चर से थे, जिनको दोस्तों हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब 2023 को देखते हैं, और यहाँ से देखते हैं दोस्तों कोई हमें न्यू थीम मिलती है या फिर दोस्तों हमारी थीम रिपीट्स होती हैं। पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों धन्य कटक से रिलेटेड, जो एक बुद्धिस्ट सेंटर है, और यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसका सोर्स है एनसीईआरटी। 12th की जो थीम एनसीईआरटी है उसमें दोस्तों जो फर्स्ट एनसीईआरटी है एंशिएंट हिस्ट्री की, उसमें 4th चैप्टर बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, और वहाँ पर दोस्तों धन्य कटक मेंशन है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारा रिसोर्स क्या है और साथ ही साथ कौन सी थीम है। तो चलिए इसको रीज़न के थीम में हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो रीज़न हमने जो एक थीम बना रखी है, उस थीम में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, और दोस्तों बुद्धिस्ट साइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट थीम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 पोर्ट लिखे हैं यहाँ पर, और ये दोस्तों लूसेंट से डायरेक्टली टैकल किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट थीम लिखी है वो है पोर्ट, और पोर्ट दोस्तों रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। तो थर्ड थीम हम जो रीजन में देखेंगे वो है दोस्तों एंशिएंट पोर्ट, और जहाँ पर हमने रीजन लिखा है वहाँ पर दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिस्ट साइट, और उसके बाद अब आएंगे पोर्ट। तो वहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं पोर्ट्स को। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पोर्ट को मेंशन किया। अभी तक दोस्तों हमने 4 थीम को निकाल रखा है। जो चौथी थीम हमें मिली है दोस्तों वो है डायनेस्टी की, और यहाँ पर देखिए अर्ली डायनेस्टी पूछा हुआ है। यहाँ पर 4 डायनेस्टी लिखी है और पूछा है कि अर्ली डायनेस्टी कौन सी है। इन डायनेस्टी को दोस्तों हम लूसेंट की बुक से डायरेक्टली टैकल कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये डायनेस्टी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर 2023 में जो जिस तरीके से पूछा गया था दोस्तों, वहाँ पर ये क्वेश्चन टफ हो गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से डायरेक्टली टैकल किया जा सकता है, जो इसका रिसोर्स है। और दोस्तों यहाँ पर हमने जो नई थीम निकाली है वो है डायनेस्टी की। चलिए हम अपनी डायनेस्टी को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने डायनेस्टी लिखा और 2023 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और इस क्वेश्चन को हमने बुद्धिस्ट के एरिया में इंक्लूड किया था, और वहाँ पर दोस्तों आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमने कहाँ और किस जगह पीवाईक्यू में इसको मेंशन किया है और इसकी थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर इस ईयर का हम देखेंगे
तो दोस्तों वो है विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन। और दोस्तों ये हमारी थीम रिपीटेड दिख रही है क्योंकि 2024 में विजयनगर से एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो सोर्स है दोस्तों वो है लूसेंट। तो हमने देखा कि एनसीईआरटी और लूसेंट ये दो रिसोर्सेस हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने कुछ थीम्स को फाइंड आउट किया है 2023 में। चलिए 2022 को देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारी कौन सी थीम रिपीट हो रही है और कौन सी थीम हमें दोस्तों नई मिल रही है। 2022 की यदि बात की जाए दोस्तों तो उसमें हमें एक और क्वेश्चन देखने को मिला है जो हमारे थीम से हटके है। हालांकि दोस्तों इसका सोर्स लूसेंट है, इसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र को पूछा गया है। दोस्तों हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। यदि दोस्तों उस एरिया को देखें तो वहाँ से दोस्तों इसको मैप किया जा सकता है कि मौर्यन एम्पायर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऑड है क्योंकि इसकी कोई थीम नहीं है, हालांकि उस एरिया से इसको टैकल किया जा सकता था। और आगे हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर जिसमें अशोका हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो दोस्तों वहाँ से हम इसको मैप कर सकते हैं। तो ये हमारी थीम बन सकती है, हालांकि ये ऑड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जहाँ पर दोस्तों हमने एक थीम बनाई थी जो थी बुद्धिज्म और जैनिज्म में। इसको दोस्तों वहाँ पर हमने टैकल किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में हम चेक कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हम प्रीवियस वीडियो में चेक कर चुके हैं। आप जाकर के मेरी आर्ट एंड कल्चर की वीडियो देखें, वहाँ पर दोस्तों आप देख सकेंगे कि मैंने किस थीम में इसको इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी थीम रिपीट हुई है 2022 में और इसमें कुछ डायनेस्टी पूछी गई हैं जो दोस्तों अर्ली 7th सेंचुरी की डायनेस्टी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी थीम रिपीट हुई है और यहाँ से देखिए कि हमने डायनेस्टी की जो थीम बनाई थी उसमें 2022 का एक क्वेश्चन ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि दोस्तों इसका सोर्स लूसेंट है और हमने देखा कि लूसेंट और एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को पीवाईक्यू के बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थीम मिलती है दोस्तों हमें 2022 में वो है दिल्ली सल्तनत। और ये हमारी न्यू थीम है क्योंकि अभी तक हमें इस तरीके से कोई थीम प्रीवियस ईयर में 2024 और 2023 में मिली नहीं है। तो 2022 की जो दोस्तों न्यू थीम है वो है दिल्ली सल्तनत। तो इसको हम इंक्लूड करते हैं एज अ न्यू थीम मिडिवल एरिया से। तो दोस्तों वो है दिल्ली सल्तनत जिसका एक क्वेश्चन हमें 2022 में देखने को मिला है। और दोस्तों इसका सोर्स है लूसेंट। लूसेंट में दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन है, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। यदि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है एक मिडिवल टर्म। हालांकि दोस्तों टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर दोस्तों ये एक ऐसा टर्म है जिसको किसी भी रिसोर्सेज में फाइंड आउट नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं हमारे एक्चुअल एग्जाम में तो उन क्वेश्चन को हमें छोड़ देना चाहिए और ना ही दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिडिवल टर्म जो फनम है। ये टर्म दोस्तों विजयनगर पीरियड का कॉइन है और हमने देखा है कि विजयनगर पीरियड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है और इस एरिया को दोस्तों हमने 2024, 2023 में देखा है। तो ये एक रिपीटेड थीम है और वहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन टैकल किया जा सकता है और इसका रिसोर्स है दोस्तों लूसेंट। लूसेंट में ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हम पीवाईक्यू जो हमारी आर्ट एंड कल्चर की वीडियो उसमें हम देख चुके हैं, उसकी लिंक दोस्तों मैं आई बटन में दे दी है, वहाँ से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। 2021 को देखते हैं दोस्तों। और 2021 में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है दोस्तों उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से टैकल किया जा सकता है और इसकी थीम हमने 2024 में ही बना ली थी जो है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थीम। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी थीम रिपीटेड है और ये दोस्तों रीजन के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन जिससे 2024 का एक क्वेश्चन है। 2023 में भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 वो दोस्तों 2021 का है और ये क्वेश्चन दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है और इसमें दोस्तों धोलावीरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली लूसेंट से टैकल कर सकते हैं और ये दोस्तों हमारी थीम से ही है। तो जो हमारी थीम है इंडस वैली सिविलाइजेशन वो दोस्तों हमने देखी है, रीजन के अंतर्गत हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारी डायनेस्टी से रिलेटेड है और ये लूसेंट से डायरेक्टली टैकल किया जा सकता है। हमने देखा कि डायनेस्टी हमारी थीम है जो अर्ली 6th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी तक की डायनेस्टी को दोस्तों पूछा गया है और ये थीम को हम डायरेक्टली लूसेंट से टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने डायनेस्टी को मैप कर रखा है पहले से ही। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए और 21 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड और ये क्वेश्चन दोस्तों
हम डायरेक्टली लूसेंट से टैकल कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि दिल्ली की सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत की हेडिंग के अंतर्गत एज अ थीम के अंतर्गत हम नोट करेंगे और वो है हमारी दोस्तों दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर हमने देखा कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में पूछा गया और 21 में भी पूछा गया। तो डेफिनेटली दिल्ली सल्तनत से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर और ये दोस्तों हमारी एक मेजर थीम है जिस पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है जो डायरेक्टली लूसेंट से टैकल किया जा सकता था और दोस्तों ये हमारी थीम का ही क्वेश्चन है। चलिए ऐड कर देते हैं इसको। ये देखिए विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो विजयनगर डेफिनेटली एक थीम है। अब दोस्तों हमें एक न्यू थीम मिली है जो है मुगल एम्पायर से रिलेटेड और ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली लूसेंट से टैकल किया जा सकता है मुगल जो चैप्टर है वहाँ से। और ये जो दोस्तों न्यू थीम है क्योंकि मुगल से 2024, 2023, 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारी न्यू थीम है जिसको दोस्तों हमें मेंशन करना होगा एज अ थीम। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मुगल को मेंशन किया और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया, हालांकि 2024, 23 और 22 में नहीं पूछा गया। अब है दोस्तों 2020 और यहाँ पर हमने देखा कि इंस्क्रिप्शन का एक न्यू थीम हमें मिली है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें मैप करना होगा एज ए इंस्क्रिप्शन एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि इंस्क्रिप्शन से दोस्तों एक न्यू थीम मिली हमें तो उसको ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे इंस्क्रिप्शन। ये देखिए दोस्तों इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें 2020 में मिला है और ये इंस्क्रिप्शन दोस्तों अशोका डायनेस्टी से रिलेटेड है जो लूसेंट से डायरेक्टली सॉल्व की जा सकती थी। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि डायनेस्टी से रिलेटेड अशोका डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हमने पहले भी देखा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों टर्म है जो कुल्यबाप एंड द्रोणबाप से रिलेटेड है। ये गुप्ता डायनेस्टी का टर्म है दोस्तों और ये क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से टैकल किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा डायनेस्टी में वेरिड तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछा गया, एक टर्म पूछा गया जो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है और एक इंस्क्रिप्शन पूछा गया जो अशोकन डायनेस्टी से रिलेटेड है। इसको दोस्तों देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मेजर डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो हम लूसेंट जब हम पढ़ेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ेंगे कि कौन सी डायनेस्टी से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है और यहाँ पर टाउन पूछा गया है। तो ये टाउन दोस्तों पोर्ट है जो हमने अपनी थीम में पहले से ही देख रखे थे कि पोर्ट पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे डायनेस्टी से रिलेटेड है और ये अर्ली 6th सेंचुरी डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये दोस्तों डायरेक्टली लूसेंट से सॉल्व किया जा सकता है और ये हमारी डायनेस्टी का रिपीटेड थीम है। तो इसको मेंशन कर देते हैं वहीं पर। डायनेस्टी से रिलेटेड दोस्तों 2020 का एक क्वेश्चन, हालांकि दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चन डायनेस्टी से पूछे गए हैं जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों पोस्ट हर्षा डायनेस्टी से है। ये टर्म है एंशिएंट टर्म जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि एनसीईआरटी है 12th क्लास की थीम, वहाँ पर दोस्तों क्लियरली मेंशन है, इस टर्म को हम देख सकते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायनेस्टी से रिलेटेड है। डायनेस्टी दोस्तों हमारी एक थीम है और हमने देखा ये क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से डायरेक्टली टैकल किया जा सकता है। तो डायनेस्टी का रिपीटेड थीम और जिसको हमने देखा है कि बहुत ही वेरिड तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अशोकन डायनेस्टी से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुप्ता डायनेस्टी से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों पोस्ट हर्षा डायनेस्टी से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मुगल इंडिया से जो हमारी थीम है, जो हमने देखा था कि 2021 से स्टार्ट हुई है, उसके पहले 2024, 23 और 22 में नहीं पूछा गया था। हालांकि दोस्तों 2021 के पहले मुगल एक रिपीटेड थीम थी और इस थीम को हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। और ये जमींदार से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनसीईआरटी से भी टैकल किया जा सकता है और लूसेंट से भी टैकल किया जा सकता है। तो हमने दोस्तों देखा कि हमने 7 साल में बहुत सारी थीम एनालाइज करी हैं और इतने साल के पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद दोस्तों ये कहा जा सकता है कि पर्टिकुलर एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एरिया हमने फाइंड आउट किए हैं। और ये एरिया है दोस्तों रीजन जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स, पोर्ट और बुद्धिस्ट साइट, जिसमें दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट में इम्पोर्टेंट एरियाज़ को पूछा गया है, इम्पोर्टेंट रीजन को पूछा गया है। तो दोस्तों इस एरिया को हम छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट थीम आती है दोस्तों हमारी डायनेस्टी, जिसमें दोस्तों अर्ली 7th सेंचुरी से लेकर के 9th सेंचुरी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये दोस्तों एक रिपीटेड थीम है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस थीम को
डायरेक्टली लूसेंट से टैकल किया जा सकता है। तो दोस्तों लूसेंट एक बहुत अच्छा रिसोर्स है आर्ट एंड कल्चर के लिए, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए। हालांकि दोस्तों हमें लूसेंट पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ पर हम लूसेंट में फोकस कर सकते हैं और वहाँ से दोस्तों इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम आती है दोस्तों एंशिएंट के टर्म्स। इन टर्म्स को दोस्तों मिडिवल के साथ एज ए PDF के फॉर्म में दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी टेंशन दोस्तों मुझ पर छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमें टॉपिक देखने को मिला है, जो हमें थीम देखने को मिली है, वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को दोस्तों आर्ट एंड कल्चर की बुक नितिन सिंघानिया से आप टैकल कर सकते हैं। और दोस्तों जो अगर मिडिवल की बात करें हम, तो मिडिवल में दोस्तों विजयनगर पीरियड, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्परर, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिन एरिया से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों विजयनगर की बात करें तो विजयनगर से हर साल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के बाद, और दिल्ली सल्तनत से दोस्तों लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और मुगल एरिया से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि दोस्तों मिडिवल की बात करें तो इन एरियाज़ के अलावा हमें कोई एरिया पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज में कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है PYQ के बेसिस पर, जो हमने थीम अभी निकाली है। चलिए देखते हैं। थीम्स को फाइंड आउट करने के बाद दोस्तों अब हम मैप करते हैं अपने रिसोर्सेज को। जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है दोस्तों वो लोग सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि प्रीलिम्स को क्रैक करें। और उनके लिए दोस्तों जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे हम थीम के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले थीम से। पहली थीम है दोस्तों रीजन, और जिसमें दोस्तों हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला रिसोर्सेज है ये बुक दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा के नाम से आती है, ओल्ड NCERT। इसका दोस्तों एक चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दूसरा चैप्टर है दोस्तों आर्यन एंड एजेस ऑफ ऋग्वेदा। ये दो चैप्टर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के उन साइट्स को टैकल कर सकते हैं जो PYQ में पूछे गए हैं। हालांकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो हमारी थीम है 12th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री, वहाँ से टैकल किए जा सकते हैं। उसका चैप्टर फर्स्ट ये बुक दोस्तों, और इसका चैप्टर फर्स्ट ये चैप्टर दोस्तों, इन अगर 3 चैप्टर को हम पढ़ लेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी भी साइट पूछे गई हैं दोस्तों, उनको हम टैकल कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप लूसेंट से भी जा सकते हैं। यदि दोस्तों आप लूसेंट से जाते हैं तो लूसेंट के उन एरिया को पढ़ें, इनको छोड़ दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट थीम को देखते हैं। नेक्स्ट थीम है दोस्तों हमारी पोर्ट की यदि बात करें तो दोस्तों पोर्ट नाम से एक चैप्टर है जो आपका नितिन सिंघानिया में मिल जाएगा। उसका आई थिंक 3rd या 2nd चैप्टर है। उसमें दोस्तों आप जा सकते हैं एंशिएंट सिटीज़ के नाम से है, उसमें आप पोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में भी दोस्तों पोर्ट का चैप्टर दिया है, वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों पोर्ट का जो मैप है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम है दोस्तों बुद्धिस्ट साइट। यदि दोस्तों इसकी बात करें तो 12th की NCERT दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री। तो 12th की NCERT दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने अभी देखी थी उसका 4th चैप्टर, ये बुक दोस्तों इसका 4th चैप्टर, ये चैप्टर दोस्तों ये वाला बुद्धिज्म से रिलेटेड उसकी साइड और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको डील करने में मदद करेगा। हालांकि दोस्तों ओल्ड NCERT जो RS शर्मा के नाम से आती है, उसका दोस्तों एक चैप्टर, उसका दोस्तों ये वाला चैप्टर पढ़ने से हम बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो साइट है या फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उनको टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थीम देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि कहाँ से वो पढ़ी जा सकती है। नेक्स्ट थीम है दोस्तों डायनेस्टी, और इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको दोस्तों डायरेक्टली आप लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट में जो डायनेस्टी से रिलेटेड चैप्टर दिए हुए हैं, चाहे वो अशोका हो, चाहे वो दोस्तों गुप्ता हो, या फिर दोस्तों अदर डायनेस्टी जो राजपूत डायनेस्टी है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों टैकल किए जा सकते हैं। आप लूसेंट जाइए इस एरिया को टैकल करने के लिए। एंशिएंट टर्म से रिलेटेड दोस्तों जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके एंशिएंट और मिडिवल के जो टर्म है उनको टैकल कर सकते हैं। जो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उनको आप टैकल कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज है वो मैं बताऊंगा आपको। आर्ट एंड कल्चर की एक बुक है नितिन सिंघानिया, वहाँ पर दोस्तों इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक चैप्टर है। हालांकि इसको मैंने आर्ट एंड कल्चर की वीडियो में पहले ही आप लोगों से शेयर किया था कि इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम एंशिएंट को टैकल कर चुके हैं, उनके रिसोर्सेज को टैकल कर चुके हैं। तो एंशिएंट को दोस्तों हमने मैप किया है। अब बचता है हमारा मिडिवल में दोस्तों 3 थीम है, जिसमें एक थीम है विजयनगर की, दूसरी थीम है दिल्ली सल्तनत की, तीसरी है मुगल एम्परर की। और दिल्ली सल्तनत को दोस्तों हमें लूसेंट से ही पढ़ना है,
विजयनगरा को दोस्तों हम पढ़ सकते हैं थीम की जो बुक है उसमें जो एक चैप्टर है दोस्तों उसको हम पढ़ सकते हैं, और मुगल एम्परर को दोस्तों हमें पढ़ना है लूसेंट से, और जो थीम की बुक है वहाँ से। हमें दोस्तों सतीश चंद्रा की जो बुक है मिडल की उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, और दोस्तों उसको पढ़ने से हम अपने टाइम को ही वेस्ट करेंगे, ना कि हम दोस्तों उससे कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लूसेंट पढ़ सकते हैं, और जो थीम है 12th की मिडल की उसको पढ़ सकते हैं। देखते हैं कौन से चैप्टर उसमें पढ़ने हैं दोस्तों। ये वाली बुक, और इस बुक में दोस्तों ये चैप्टर और ये वाला चैप्टर ये हम पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर है दोस्तों मुगल एम्परर से रिलेटेड, ये चैप्टर है विजयनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर रिलेटेड, और हमने देखा है कि विजयनगर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है एंशिएंट और मिडल हिस्ट्री की। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बना था 2017 में जो ट्रेवल से रिलेटेड था। हालांकि दोस्तों एक ही बार क्वेश्चन देखा गया है, पर ये चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से PYQ के बेसिस पर हमने अपनी थीम को फाइंड आउट किया, उन थीम को एनालाइज करने के बाद दोस्तों हमने अपने रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया, और इस तरीके से हम एक इफेक्टिव और एफिशिएंट स्ट्रेटजी के बेसिस पर आर्ट एंड कल्चर को डील करेंगे। तो मेरा मानना है दोस्तों, यदि हम आर्ट एंड कल्चर को ऐसे पढ़ते हैं तो अपने डर को काबू में कर पाएंगे, और आर्ट एंड कल्चर से हमारा जो डर है वो खत्म हो सकेगा। ऐसे ही वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम देखने वाले हैं इकोलॉजी पर, और देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इकोलॉजी को टैकल किया था, और किस तरीके से आप PYQ के बेसिस पर इकोलॉजी को डिफाइन करके एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से उसको पढ़ के 2025 प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।